जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास की फिजिक्स पार्ट 1, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। ये पार्ट 1 का मेरा चौथा वीडियो होगा। जो आज का टॉपिक है दर्पण। आज का टॉपिक क्या है? दर्पण। तो आइए जानते हैं पहले दर्पण क्या है। देखिए, वैसी चिकनी चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है यानी लौटाती है तथा एक भाग कलई हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं ये क्या है। ये क्या है? देखिए, वैसी चिकनी चमकीली सतह जो नियमित कहिए तब, चाहे निश्चित कहिए तब। देखिए यहाँ पे नियमित कहिए तब, चाहे निश्चित कहिए तब, निश्चित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है यानी लौटाती है तथा एक भाग कलई हो, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं इसे। देखिए, ये क्या है? एक भाग कलई है। एक भाग क्या है? ये कलई है। कलई मतलब क्या होता है? रजतित। देखिए, एक कलई मतलब क्या होता है? रजतित मतलब कलई होता है रंगना। क्या होता है? रंगना होता है। क्या होता है? रंगना होता है। ठीक। एक भाग जैसे क्या होता है? कोई दर्पण है, उसके नीचे चाहे ऊपर एक भाग क्या कर दिया जाता है? उसको रंग दिया जाता है, यानी उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? कलर चढ़ा दिया जाता है। ठीक। अब देखिए, ये क्या है? ये क्या कह रहा है कि प्रकाश को परावर्तित करती है। देखिए, यहाँ प्रकाश आएगा, जब इधर से आएगा तो आपतित होगा और ये निकलेगा क्या होगा? परावर्तित होगा। क्या होगा? निकलेगा तो परावर्तित। ये कहीं से भी आए प्रकाश, लेकिन अपने से यहाँ से क्या होगा? यहाँ से बाहर नहीं निकलने देगा। क्यों नहीं निकलने देगा? क्योंकि ये क्या हुआ है? कलई हुआ है। कलई होने के कारण क्या होगा? ये प्रकाश बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक। अब देखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। जो देखिए, यहाँ पे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका समतल दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण। दूसरा आपका होगा गोलीय दर्पण। दूसरा क्या होगा? गोलीय दर्पण। तीसरा होगा परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। अब देखिए, दर्पण कई प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, तीसरा क्या है? परवलयिक दर्पण। अब इसमें गोलीय दर्पण आता है। आखिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं अवतल दर्पण और एक होते हैं उत्तल दर्पण। एक कौन होते हैं? उत्तल दर्पण। देखेंगे एक बार फिर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण 1 नंबर है, 2 नंबर है आपका गोलीय दर्पण, 3 नंबर क्या है आपका? परवलयिक दर्पण। अब देखिए, एक गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है क्या? उत्तल दर्पण। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे और समतल दर्पण क्या होता है पहले देखेंगे हम। क्या? समतल दर्पण देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले समतल दर्पण। पहले का देखते हैं समतल दर्पण। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह
जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखे हैं यहाँ पे समतल दर्पण, क्योंकि वैसे दर्पण, ठीक, जिसका परावर्तक सतह का होता है समतल होता है। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण। समतल मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे समतल मतलब बराबर होता है। समतल मतलब क्या होगा, बराबर होगा, मतलब बराबर होगा। यहाँ पे देखिए चित्र के माध्यम से देखते हैं, ठीक, चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए आगे, समतल कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, समतल हो गया। समतल मतलब क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब देखिए ये हम क्या किए, कलई कर दिए, एक भाग को क्या किए ऊपर चाहे नीचे आप कलई कर दीजिए। ठीक, हम इसको क्या मान लिए, ये भी मान लिए। अब देखिए ये क्या हो गया, समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया। ठीक, कहने का मतलब क्या हो गया, समतल दर्पण मतलब कि एक बराबर, एक क्या हो गया, एक बराबर हो गया, ये क्या हो गया, समतल दर्पण। ठीक, अब एक भाग कलई कर दी, एक बराबर, क्या हो गया आपका समतल दर्पण। आइए देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, देखिए पहले का देखिए, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में करते हैं, चेहरा देखने में उपयोग करते हैं, का चेहरा देखने में उपयोग करते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा, पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया है, पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में इसका किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। तीसरा बात किया जाए तो देखिए पनडुब्बी जो होता है पानी में डूबा हुआ रहता है, पनडुब्बी होता है जो पानी में डूबा हुआ रहता है, तो नीचे से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पानी के अंदर पनडुब्बी होता है, नीचे से ऊपर की ओर की वस्तु देखने के लिए इसका उपयोग समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला आपका है गोलीय दर्पण। अगला क्या है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ही पूरा ये प्रकाश का परिवर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला अपना, पूरा इसी से क्या हुआ है, इसी से उत्पत्ति हुआ है। किसका, अवतल और उत्तल दर्पण का, इसी से पूरा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। ठीक है, ये क्या है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण लिखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, ठीक, किसी परावर्तक सतह किसी खोखले
किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है, एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम? गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभी बताए हम। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपका अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। कौन? दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आइए पहले एक एक करके जानते हैं। अवतल दर्पण पर देखते हैं। क्या देखेंगे? अवतल दर्पण देखते हैं। अवतल दर्पण देखिए, ये होगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा। देखिए, ये केंद्र की ओर, ये अंदर, यानी केंद्र की ओर क्या है? अंदर की ओर धसा है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा हुआ रहता है, धसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे एक गोला हुआ। ठीक, ये क्या मान लिए? एक हम गोला बनाते हैं, इसको लगभग मानिए गोलाकार हुआ। यहाँ पे ये क्या बन गया? यहाँ पे वक्रता केंद्र बन गया, केंद्र है। अब देखिए एक क्या है? हम बाहर की ओर कलई कर दिए। बाहर की ओर क्या किया? हम कलई कर दिए। बाहर की ओर कलई किया हम, तो ये केंद्र की ओर क्या हुआ? ये केंद्र की ओर धस गया। अवतल दर्पण ये कहाँ धस गया? तो केंद्र की ओर धस गया, यानी बाहर की ओर क्या हुआ? इसका कलई हुआ, और केंद्र की ओर क्या हुआ? केंद्र की ओर ये धस गया। वही है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर, यानी ये केंद्र है, ये केंद्र की ओर, ये क्या है? केंद्र है, वक्रता केंद्र। ठीक, केंद्र की ओर धसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो यही क्या हुआ? अवतल दर्पण। देखिए ये क्या होता है? एक गोला का दर्पण जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। देखिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहले कौन? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो हम पहले देखे हैं अवतल दर्पण का। तो हम यही लिखाए हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर, देखिए ये केंद्र की ओर धसा हुआ है, यानी इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो केंद्र की ओर क्या होता है? केंद्र की ओर धसा है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे देखिएगा,
इसका जो फोकस दूरी होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है, वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है ना। निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होगा, फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए सोलर कुकर में, यानी जो सोलर प्लेट होता है, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में उपयोग इसका किया जाता है। देखिएगा तीसरा, टॉर्च का परावर्तक सतह में, परावर्तक सतह में जो टॉर्च होता है ना, वो टॉर्च का परावर्तक सतह है, यानी ये कैप जो हो गया, कैप जो हो गया, कैप जो रहता है आगे की ओर जो रहता है, परावर्तक सतह बोलते हैं। इसमें जो टॉर्च की जो आगे की जो शीशा होती है, क्या होती है, अवतल दर्पण होती है। अगला देखिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, गाड़ी की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा देखिएगा, ईएनटी डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। फिर से देखते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर, ये सोलर कुकर होता है जो सौर प्लांट होता है उसमें उपयोग किया जाता है। चाहे जो सोलर जो होता है वो क्या होता है, धूप में रखने के बाद क्या करता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जो हजामत यानी हजामती दर्पण, या जो हजामत जो मतलब कि ठाकुर लोग होते हैं जो बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उनमें क्या उपयोग किया जाता है, ये दोनों तरफ लगाते हैं तो इसी का उपयोग करते हैं। टॉर्च का परावर्तक सतह, मान लीजिए ये कोई टॉर्च है, ये कोई टॉर्च है, मान लीजिए ये बोतल का है, मान लीजिए कि टॉर्च है, इसका जो परावर्तक सतह यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे जो शीशा लगा है, वही क्या होता है, ये अवतल दर्पण का लगा हुआ होता है। अगला देखिएगा, अगला है गाड़ी के हेडलाइट। जो गाड़ी चलती है ना, उसको जो आगे वाली लाइट होती है, जो लाइट से जलता हुआ है ना, उसमें क्या होता है, गाड़ी के हेडलाइट में इसका किसका, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ईएनटी डॉक्टर लोग, डॉक्टर होता है ना, तो ईएनटी जो डॉक्टर होता है, देखिए ई से मतलब क्या होता है, ईएनटी डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर का उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, ईएनटी डॉक्टर लोग, ई का मतलब क्या होता है, आई, आई मतलब क्या होगा, आंख, ईयर मतलब क्या होता है, कान। ठीक है, एन से नोज होगा, नोज, नोज मतलब क्या होता है, नाक। टी से क्या होता है, टूथ मतलब क्या होता है, दांत। ठीक, ये डॉक्टर जो होते हैं ना, इस सब कौन, तो अवतल दर्पण का उपयोग, यानी ईएनटी प्रश्न आता है, ईएनटी डॉक्टर किसका, क्या कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला आइएगा, उत्तल दर्पण देखते हैं। देखिएगा अगला, उत्तल दर्पण का देखते हैं हम। देखिए ये कंसेप्ट बहुत अच्छा से बताया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, और देखने के बाद अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करिएगा, ताकि ऐसे कंटेंट आपको हमेशा, अगर 10 क्लास के आपको निःशुल्क में फ्री में तैयारी करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमेशा निरंतर रूप से जब तक परीक्षा नहीं होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम वादा करते हैं आगे पूरा आपको समाप्त करेंगे, वो भी निःशुल्क, आपको पूरा अच्छी कंटेंट के साथ हम पूरा करेंगे। आगे देखते हैं क्या है, उत्तल दर्पण है। देखिएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह
जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर केंद्र से बाहर की ओर केंद्र से बाहर की ओर होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा ये क्या हो गया, हम बनाए उत्तल दर्पण। हम क्या बनाए, इसका उत्तल दर्पण। देखिए इसको हम अंदर से कलई करेंगे। क्या करेंगे, हम क्या किए, अंदर से कलई किए, हम उत्तल दर्पण। अब देखिए इसका क्या हो गया, यहाँ पे ए क्या होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पे सी होता है। यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ए और बी क्या है, एक उत्तल दर्पण है। अब देखिए यहां से अब देखते हैं, इसको बोलते हैं पी पोल, ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है ना, इसका जो परावर्तक सतह कहाँ आ गया, तो बाहर आ गया। देखिए बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। देखिए बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा होता है। अब देखिए बाहर की ओर ये खुला हुआ है, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र, ये क्या हो गया, ये केंद्र है। केंद्र से बाहर की ओर, देखिए ये जो परावर्तक सतह है, ठीक, जो परावर्तक सतह है केंद्र से बाहर की ओर, ये केंद्र हो गया ना। ये केंद्र से कहाँ है, इस केंद्र से हम अवतल में देखे तो केंद्र की अंदर था, लेकिन उत्तल में देख रहे तो केंद्र से क्या है, ये बाहर की ओर क्या होता है, ये बाहर की ओर ये उभरा हुआ है, यानी खुला हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो फोकस दूरी होता है, इसका जो फोकस दूरी किसका, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिएगा इसका उपयोग गाड़ी की साइड मिरर में किया जाता है। इसका मतलब सुनिए, देखिएगा, देखिए इसका उपयोग किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। मतलब देखिए जैसे जो रहता है साइड मिरर, गाड़ी चलाते हैं, जो भी आप टू व्हीलर से लेकर के दोपहिया वाहन से लेकर दोपहिया गाड़ी से लेकर के जितना भी बड़ी गाड़ी का देखा जाए, जो साइड मिरर, जो ड्राइवर जो पीछे की ओर देखता है, वही होता है क्या, साइड मिरर, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एम्बुलेंस में आगे देखिएगा उल्टा अक्षर में एम्बुलेंस लिखा गया रहता है। तो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो क्या करता है, उल्टा देखता है, लेकिन क्या करता है फिर इसीलिए उल्टा देख उसमें लिखा गया था कि क्या ड्राइवर जो पीछे होगा, जो आगे होगा ना, उसको क्या दिखाई देगा, जो पीछे एम्बुलेंस होगा उसमें ड्राइवर शीशा में क्या देगा, सीधा दिखाई देगा, क्योंकि उल्टा उत्तल का है, फिर उसका अपना है कि क्या होगा, उल्टा ही दिखाई देगा, तो इसलिए क्या होगा, उसमें आपको सीधा दिखाई देता है, ठीक है। तो आइए अगला है, एक छूटा हुआ बचा हुआ है क्या, परवलयिक दर्पण। क्या है, परवलयिक दर्पण, ठीक। आइए देखते हैं परवलयिक दर्पण क्या होता है। परवलयिक दर्पण, देखिए परवलयिक दर्पण क्या होता है, परवलयिक परवलयिक दर्पण क्या होता है, परवलयिक दर्पण, ठीक है। परवलयिक दर्पण देखिए क्या होता है, वैसे दर्पण
जो जो पूर्णतः अच्छा है पूरा गोलाकार न हो, पूरा गोलाकार न हो, पूरा गोलाकार न हो, गोलाकार न हो, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण कहते हैं। देखिएगा ये क्या है, हम दर्पण अभी आपको बताएं, उत्तल बताएं, अच्छा है अवतल बताएं, ठीक है, अच्छा है गोलीय दर्पण बताएं। यहाँ पर देखिए परवलयिक मतलब कैसे लिखे हैं कि वैसे दर्पण जो पूर्णतः का है गोलाकार ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दर्पण है लेकिन कैसा है, वो पूर्णतः जो पूरा ओका होता है गोलाकार नहीं होता है। देखिए ये क्या हो गया, ये गोलाकार नहीं हुआ, ये दर्पण बन गया। ये क्या हुआ, बाहर की ओर हम कलई कर दिए, अब क्या हुआ, गोलाकार हुआ नहीं हुआ। शायद इसी को ले लीजिए, हम बाहर की ओर गोलाकार कर दिए ना, कलई कर दिए बाहर की ओर, ये क्या हुआ, गोलाकार हुआ नहीं, गोलाकार ये भी नहीं है, गोलाकार ये भी नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, वैसे दर्पण जो पूर्णतः गोलाकार ना हो उसे क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और एक विशेष बात आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि आपको फ्री में 10 क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी साइंस की तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अंत में अक्टूबर के आसपास से या सितंबर अक्टूबर के आसपास से प्रत्येक दिन आपको 40 से 50 क्वेश्चन का साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स जो क्वेश्चन रहेगा आपको चैप्टर वाइज का होगा सॉल्यूशन कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।